हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द सक्सेस पॉइंट बाय विमला। हम कर रहे हैं क्लास टेंथ उसका चैप्टर नंबर 2, उसकी एक्सरसाइज 2.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। मेरे ऊपर की 2 वीडियोस जो हैं उनमें मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों कर रखे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अगर आप उन 2 को देख के आए हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम फिर से करेंगे वही वाला सेम तरीका। क्या बोला है इस क्वेश्चन में? इन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले आपको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, साथ के साथ आपको उन ज़ीरोज़ की वेरिफिकेशन भी करनी है विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करते हैं, हम इस जब क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को देखें और इस तरीके का क्वेश्चन देखें, आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। क्यों क्वेश्चन मार्क आना चाहिए? क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी डिग्री हम चेक करें। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर होती है। साथ के साथ हर पॉलिनोमियल को लिखने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि पहले बड़ी डिग्री लिखी जाती है, फिर छोटी डिग्री, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में ऐसी टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे मेरा एक पॉलिनोमियल x⁴ प्लस 3x² प्लस 2 प्लस 3x प्लस x⁵, ये पूरा इतना बड़ा पॉलिनोमियल मैंने ले लिया है। इसकी डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पे x⁵। उसके बाद कौन आएगा? x⁴। उसके बाद कौन आएगा? क्यूब वाला हमें नहीं दिख रहा है। उसके बाद स्क्वायर 3x²। उसके बाद हमें टर्म को लिखना है 3x। उसके बाद सबसे लास्ट टर्म जो कि 2 है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है। तो सेम यहीं पर हम अपने वाले क्वेश्चन को ठीक करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो 6x² - 3 - 7x लिखा है, उसको हम क्या कर देंगे? 6x², 7x इधर आ जाएगा पहले, -7x - 3। यस, अब आपका ये पूरा क्वेश्चन सही है। अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इसके फैक्टर बनाने हैं। कौन से मेथड से बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हम करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम यहाँ पे इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म क्या है आपकी यहाँ पे? -7x। तो -7x को आपको स्प्लिट करना है। वो कैसे करेंगे? x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 6। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर? -3। देखिए यहाँ पर 3 नहीं लिखा है, पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे -3 है। तो प्रोडक्ट क्या है दोनों का? -18। ये आपका प्रोडक्ट आया। और मिडल टर्म देखिए क्या गिवन है आपको? -7 है ना। तो अब हम क्या करेंगे? 18 का एलसीएम लेंगे। 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो फैक्टर क्या बने मेरे? 2 × 3 × 3 × 1। तो अब देखिए हमें ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं कि अगर उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा -18 आना चाहिए। अगर उनको मैं प्लस या माइनस करूं तो वो मेरी मिडल टर्म आनी चाहिए। उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मिडल टर्म आनी चाहिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे फैक्टर। 2 को मैंने ऐसे ही लिखा, 3 3 ज़ा 9, 9 × 1 9। मैंने फैक्टर बनाए हैं 2 और 9 के। देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 तो आ रहा है, लेकिन -18 नहीं आ रहा है। इट मीन्स इन दोनों में से एक के पास माइनस लगेगा। दोनों में से किसी ना किसी को हमें माइनस देना है। यहाँ देखिए मिडल टर्म गिवन है -7। -7 का मतलब है कि जो मेरा बड़ा डिजिट रहेगा, बड़ा नंबर रहेगा, उसको मैं माइनस कर दूं। तो मैं यहाँ पे -9 9 के आगे माइनस लगा दूं। इनको सॉल्व करिए, देखिए ऐड या माइनस कीजिए, -7 आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -18 आ रहा है। इट मीन्स मेरे फैक्टर सही बने। देखो प्रोडक्ट भी सही आ रहा है, मिडल टर्म भी सही आ रही है। तो मेरे को जो मिडल टर्म स्प्लिट करने के जो नंबर्स थे वो मिल गए, जो कि है 2 और -9। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी 6x² को एज इट इज, -3 को ऐसे ही लिख दिया। 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं जो यहाँ फैक्टर मिले मेरे को? +2x - 9x। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे और इधर से कॉमन लेंगे। इन दोनों के पास देखो x है और यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। ये 2 की टेबल में आता है तो 2 भी कॉमन है। तो अंदर क्या बचा? 6x² से x ले लिया,
एक x बचा, 6 का 2 ले लिया, 3 बचा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6x स्क्वायर आएगा। सिमिलरली देखो 2x का 2x पूरा टर्म बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, कुछ भी नहीं, जो कि 1 है। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2x आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, माइनस तो आएगा ही आएगा, x नहीं आ सकता। यहाँ 9 है, यहाँ -3 है, 3 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर क्या बचा, 3x + 1। यहाँ पे मैंने प्लस क्यों किया, आप देखिए माइनस प्लस -3, इट मीन्स मैंने सही फैक्टर बनाए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x + 1, तो और क्या बचा, 2x - 3। अब हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो ये पूरी टर्म इज इक्वल टू 0। तो नाउ 3x + 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2x - 3 इज इक्वल टू 0। 3x को यहीं लिखा, 1 उधर जाके -1 बन गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। 2x को यहीं पर लिखो, 3 उधर जाके +3 हो गया, x की वैल्यू 3/2। तो देखिए मेरे दो जीरोस आ गए, एक जीरो है 1/3 और एक जीरो है 3/2। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, हम नॉर्मल इनका सम करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस करते हैं जरा। सम ऑफ जीरोस -1/3 + 3/2, ठीक है। तब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का 6 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 × में -1 -2, 2 / 6 3, 3 3 = 9। तो सॉल्व करेंगे, 7/6 आया सम ऑफ जीरो। अब ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, -1/3 × में 3/2। देखिए 3 से 3 कट आउट हो गया, तो ये क्या है, -1/2। तो सम ऑफ जीरो मेरा ये आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये आया। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट करनी है। तो मेरा पॉलिनोमियल हम यहाँ पर लिख लेते हैं जरा। मेरा पॉलिनोमियल क्या है, 6x² - 7x - 3। देखिए आप क्वेश्चन वाला पॉलिनोमियल नहीं उतारेंगे, उसके नीचे जो आपने सही किया था पॉलिनोमियल वो लिखेंगे, 6x² - 7x - 3। तो ये पॉलिनोमियल आया। अब मैंने आपको a बताया है, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो a है 6, b आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x जो कि है -7। देखो ये आपका b है। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो c है -3। आई होप ABC आपको समझ में आया होगा। नाउ हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में सेम सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a। माइनस का माइनस, b का वैल्यू क्या है, -7, a की वैल्यू आपकी क्या है, 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आया, 7/6। देखिए यहाँ पर ऊपर 7/6 था, 7/6 था, मेरा वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरो सही आ रहा है, इट मीन्स मेरे जीरो सही बने हैं। नेक्स्ट हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a। c आपका क्या था, कांस्टेंट टर्म जो कि -3 थी। a आपका क्या गिवन है, 6। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा कट आउट करेंगे तो -1/2। देखिए प्रोडक्ट भी बिल्कुल सही आ रहा है, -1/2 -1/2। इट मीन्स मैंने जीरोस भी फाइंड आउट कर लिया और मैंने जीरोस को वेरीफाई भी कर लिया। तो आई होप आप लोग को पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।